हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड एंड द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर्स अकाउंट है उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो पार्टनर्स अकाउंट में भी मेंटेन बाय फॉलोइंग द टू मेथड्स। दो मेथड मैंने आपको बताए थे कि भी दो मेथड फॉलो करके हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उनको मेंटेन करते हैं। तो वे हमारे थे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो फिक्स्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर हम फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहां पे हमें दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ते बनाने पड़ते हैं। एक कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो एक करंट अकाउंट रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड है, ठीक है, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो वहां पे सिर्फ हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जो कि आपका बेसिकली होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज की इस वीडियो में मैं डिफरेंस बताऊंगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू आपका आ सकता है। तो देखिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हमने लिया कि डिफरेंस क्या क्या बेसिस आपके रहेंगे। ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट है और ये फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो देखिए जो नंबर ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है अंडर दिस मेथड हम क्या करते हैं, टू सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर्स। हर एक पार्टनर्स के लिए हम क्या करते हैं, दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। वे हमारे कौन कौन से रहेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तो इसके अंदर हमें फॉर ईच पार्टनर हम सिर्फ वन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो कि आपका क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये देखिए हमारा एडजस्टमेंट है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे दो अकाउंट हमने बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाया और हमने करंट अकाउंट बनाया। तो इसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, ऑल एडजस्टमेंट लाइक हमारा ड्राइंग है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी हमने ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है। तो ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट है ये हम किसके अंदर दिखाते हैं, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आर मेड इन करंट अकाउंट। तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट किस में आएंगी, करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से अगर हम फॉलो करते हैं तो वहां पे ये सारी की सारी ऑल एडजस्टमेंट लाइक ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट आर मेड इन कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी ये सारी की सारी एडजस्टमेंट किसके अंदर आएंगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो कि थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस है फिक्स्ड बैलेंस। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की तो जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन अनचेंज, इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वह क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, आपका अनचेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन चेंज आएगा तो कब आएगा, अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है या फिर आपने जो कैपिटल है उसको विड्रॉ किया, तभी आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसके बैलेंस में चेंज आएगा। अदरवाइज आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात कहने का मतलब क्या, फिक्स्ड रहेगा, जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट का फिक्स रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस आपका रहता है कैपिटल अकाउंट का वो फ्लक्चुएट करता रहता है फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेती हूँ तो क्रेडिट बैलेंस से, तो अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है जो कैपिटल अकाउंट है आर ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट आपका रहेगा इसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की तो इसके अंदर जो कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस समटाइम्स में शो अ डेबिट बैलेंस। तो कई बार, ठीक है, ज्यादातर हर बार नहीं लेकिन में भी हो सकता है, चांसेस है कि भी आपका जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, किस केस में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो वहां पे हमेशा ऑलवेज जो बैलेंस रहेगा वह क्रेडिट रहेगा। तो ये था बेसिकली आपका डिफरेंस। और एक मोटा डिफरेंस क्या, इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया, जो मैंने शुरू में बताया था आपको नंबर ऑफ अकाउंट से। तो एक अकाउंट मेंटेन किया ना तो सारी की सारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ना पार्टनर से रिलेटेड, चाहे कैपिटल की है वो आपने कैपिटल लगाई है या कैपिटल निकाली है, जो भी किया, तो सारी की सारी इसी अकाउंट्स के अंदर आती ना। तो इसी वजह से यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, मे भी है, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि भी आपको डेबिट बैलेंस ही होगा, लेकिन चांसेस है भी ऐसा हो भी सकता है। तो डेबिट बैलेंस होने के इसलिए चांसेस यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है इसमें तो सिर्फ हम कैपिटल के बैलेंस ही दिखाते हैं ना, तो इसी वजह से कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट रहता है ना। तो इसी वजह से जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट में और सारी आपकी ट्रांजेक्शन चली जाती है, तो इसलिए करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, और जो कैपिटल अकाउंट है उसका तो आपका क्रेडिट ही रहेगा अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो ये था बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द
फिक्स्ड एंड द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स। तो कई बार मैंने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ से MCQ आपके बन सकता है, ठीक है। आपको छोड़ के हमें कुछ भी नहीं जाना। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 30 टॉपिक, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, तो ये 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमें करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे नहीं करना कि उनको भी हम ऊपर ऊपर से करेंगे। तो उन टॉपिक के अंदर हमारे जो भी छोटे मोटे जो भी टॉपिक आएंगे हम सभी को अच्छे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो पहले उनको करते हैं, ये 30 टॉपिक है, वे होने के बाद फिर कोशिश करेंगे कि अदर टॉपिक भी हम करें, ठीक है। तो जितना कोशिश यही रहेगी कि जितना जल्द हो सके आप लोगों का सिलेबस कराऊं। लेकिन फिर मैं आपको बोलना चाहूंगी आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों का साथ है तो हम जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों पर, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कराना चाहते हो, फिर रिवीजन करना चाहते हो, फिर प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये बेसिकली आप, और ये कब होगा? आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। हाँ, डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो वह भी दे सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।